सोचिए, एक नदी जो सिर्फ पानी का बहाव न हो बल्कि उससे कहीं ज्यादा हो। क्या कभी ऐसा ख्याल आया है कि कोई नदी पौराणिक कथाओं का एक पूरा खजाना हो सकती है जिसे देवी की तरह पूजा जाए? हाँ, बिल्कुल। और वही नदी आज के भारत के एक सबसे बड़े, सबसे शक्तिशाली जन आंदोलन का केंद्र भी रही हो। ये वाकई एक बहुत अनोखा संगम है। मतलब आस्था, इतिहास, संस्कृति और आज का संघर्ष सब एक साथ। ऐसी बहुत कम नदियां होंगी दुनिया में। सही बात है। हम कबीर और एरर, आपका स्वागत करते हैं मंथन में। आज हम मंथन में ऐसी ही एक असाधारण नदी नर्मदा की गहराइयों में उतर रहे हैं। हाँ। हमारे पास जो स्रोत हैं वो नर्मदा के पौराणिक महत्व, उनकी सांस्कृतिक विरासत और उनसे जुड़े जो आज के मुद्दे हैं उन पर रोशनी डालते हैं। तो हमारा मकसद यही है कि इन स्रोतों से जो सबसे जरूरी बातें हैं, जो अलग अलग नजरिए हैं, उनको सामने लाएं। बिल्कुल। तो चलिए शुरू करते हैं। नर्मदा का दिव्य उद्गम, कहाँ से आई वो? पुराण क्या कहते हैं? हाँ, पुराणों में तो नर्मदा को भगवान शिव की पुत्री माना गया है। ये बात शायद कुछ लोगों ने सुनी भी हो। हाँ, शांकरी कहते हैं ना, शिव की बेटी। बिल्कुल, शांकरी। एक कहानी कहती है कि जब शिव जी अमरकंटक पर्वत पर मतलब गहरी समाधि में थे तो उनके शरीर से पसीना बहा और उसी पसीने से नर्मदा प्रकट हुई। अरे वाह, ये कल्पना ही कितनी सुंदर है ना? और ये नर्मदा के चरित्र को भी दिखाता है। शिव की तरह ही वो कहीं शांत हैं तो कहीं रुद्र रूप में भी हैं। अच्छा। एक और कथा है जो उन्हें ब्रह्मा जी के आंसुओं से जोड़ती है। कहते हैं कि सृष्टि की रचना के बाद ब्रह्मा जी कुछ भावुक हो गए तो उनके 2 आंसू गिरे, एक से नर्मदा बनी और दूसरे से सोनभद्र नदी। अच्छा, ये तो मैंने नहीं सुना था। हाँ, और उनके नाम नर्मदा का भी एक मतलब है, नर्म यानी सुख या कोमलता देने वाली। नर्मदा, हाँ, सुख देने वाली। कहा जाता है कि जब उनका जन्म हुआ तो शिव जी ने जो आनंद और कोमलता महसूस की, उसी से उन्हें ये नाम मिला। वो तो है। लेकिन नर्मदा के बारे में एक कहावत है, गंगा स्नाने यमुना पाने नर्मदा दर्शने। इसका क्या मतलब है? ये बहुत गहरी बात है। मत्स्य पुराण और दूसरे ग्रंथों में लिखा है कि नर्मदा इतनी ज्यादा पवित्र हैं कि सिर्फ उनके दर्शन करने से या उन्हें याद करने भर से, सिर्फ याद करने से, हाँ, पाप नष्ट हो जाते हैं और मोक्ष का रास्ता खुल सकता है। तो ये कहावत यही कहती है कि जितना पुण्य गंगा में नहाने से या यमुना का पानी पीने से मिलता है, उतना पुण्य नर्मदा के सिर्फ दर्शन कर लेने से मिल जाता है। सच में, ये तो कमाल है। तो फिर ऐसा क्यों है कि गंगा यमुना की महिमा जितनी देश विदेश में फैली हुई है, नर्मदा की ये दिव्यता, ये कहानियां मतलब मध्य भारत के बाहर उतनी सुनने को क्यों नहीं मिलती? इसके कई कारण हो सकते हैं। एक तो शायद भौगोलिक स्थिति है। नर्मदा मुख्य रूप से मध्य प्रदेश और गुजरात में बहती हैं। हाँ, सही। जबकि गंगा यमुना का जो क्षेत्र है वो काफी बड़ा है और ऐतिहासिक रूप से जो सत्ता के केंद्र रहे, दिल्ली वगैरह, उनके पास रहा है। अच्छा। दूसरा शायद प्रचार प्रसार का भी फर्क रहा हो। पर मध्य भारत के लिए नर्मदा सिर्फ नदी नहीं है, वो जीवन रेखा है, संस्कृति का आधार है। वहां उनकी पूजा सबसे ऊपर है। उनकी अपनी एक अलग पहचान है। बिल्कुल, जैसे उनका पश्चिम की ओर बहना। भारत की ज्यादातर बड़ी नदियां तो पूरब की ओर बहती हैं। हाँ, ये बात भी है। आपने उन्हें जीवन रेखा कहा और स्रोतों में उन्हें मुक्तिदायिनी यानी मुक्ति देने वाली माँ भी कहा गया है। ये माँ का स्वरूप कैसे जुड़ा है उनके साथ? देखिए, ये सिर्फ पौराणिक कहानियों की बात नहीं है, ये लोगों की जिंदगी की हकीकत है। नर्मदा के किनारे हजारों साल से बस्तियां बसी हैं, सभ्यताएं पनपी हैं। आज भी कितने सारे गांव, कस्बे, शहर, तीर्थ सब उनके किनारे हैं। वो खेती के लिए पानी देती हैं, पीने का पानी देती हैं और उनसे जुड़ी जो आस्था है वो लोगों को एक साथ बांधती है। इसीलिए माँ का दर्जा, वो पोषण करती हैं, संभालती हैं। बिल्कुल, और इसी माँ के प्रति श्रद्धा दिखाने का एक बहुत ही अद्भुत तरीका है नर्मदा परिक्रमा। हाँ, परिक्रमा, मैंने सुना है इसके बारे में। ये सिर्फ एक यात्रा है या उससे ज्यादा कुछ है? ये सिर्फ यात्रा नहीं है, ये एक तपस्या है, एक साधना, आस्था की आप कह सकते हैं पराकाष्ठा है। सोचिए, हजारों लोग, साधु संत भी और आम लोग भी, नर्मदा जहां से निकलती हैं अमरकंटक से, वहां से शुरू करते हैं, समुद्र तक जाते हैं, फिर दूसरे किनारे से होते हुए वापस अमरकंटक पहुंचते हैं। पूरी नदी के किनारे किनारे। हाँ, बिल्कुल। और ये पूरी यात्रा
करीब 2600 किलोमीटर या उससे भी ज्यादा लंबी होती है और इसे पैदल पूरा किया जाता है। 2600 किलोमीटर पैदल? अरे बाप रे, ये तो अविश्वसनीय लगता है। इसमें वक्त कितना लगता होगा? पारंपरिक रूप से तो इसे 3 साल 3 महीने और 13 दिन में पूरा करने का विधान था। 3 साल? हाँ, तब यात्री बहुत धीरे चलते थे, हर गांव, हर आश्रम में रुकते हुए, नर्मदा का साथ महसूस करते हुए। आजकल खैर कई लोग इसे 5-6 महीने में या उससे कम में भी पूरा कर लेते हैं, अपनी क्षमता और समय के हिसाब से। पर इसके कुछ नियम भी तो होते होंगे? हाँ, नियम होते हैं। एक मुख्य नियम है कि नर्मदा नदी हमेशा आपके दाहिने हाथ की तरफ रहनी चाहिए। आप नदी को पार नहीं कर सकते। अच्छा। यात्री पूरी तरह सात्विक जीवन जीते हैं, भिक्षा मांगकर खाते हैं, जमीन पर सोते हैं, दुनिया की मोह माया से दूर होके बस मां नर्मदा का ध्यान करते हैं। ये सुन के ही लग रहा है जैसे ये यात्रा इंसान को अंदर तक बदल देती होगी। ये सिर्फ शरीर की परीक्षा नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये मन और आत्मा की शुद्धि का भी जरिया है। जो परिक्रमा करते हैं वो अक्सर बताते हैं कि कैसे इस यात्रा ने उनका जिंदगी को देखने का नजरिया ही बदल दिया। प्रकृति के इतने करीब रहना, लोगों की निस्वार्थ सेवा देखना, अपनी सीमाओं को जानना, ये सब मिलकर एक बहुत गहरा आध्यात्मिक अनुभव बनता है। ये वाकई नर्मदा के जीवंत मां होने का सबसे बड़ा सबूत है कि लोग उनके लिए इतना कष्ट उठाने को तैयार है, सिर्फ उनकी कृपा पाने के लिए। सही कहा। पर जहां एक और इतनी गहरी आस्था है, मां का रूप है, परिक्रमा जैसी तपस्या है, वहीं दूसरी तरफ आज के समय में नर्मदा का नाम एक बड़े संघर्ष और विवाद से भी जुड़ा है। ये थोड़ा विरोधाभासी सा लगता है ना? हाँ, और यही नर्मदा की कहानी का एक और जरूरी पहलू है। इसे हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। हम बात कर रहे हैं नर्मदा बचाओ आंदोलन की। NBA? हाँ, NBA सुना है। ये भारत के इतिहास का शायद सबसे लंबा चलने वाला, सबसे चर्चित और कह सकते हैं कि सबसे जटिल सामाजिक और पर्यावरणीय आंदोलनों में से एक रहा है। इसकी वजह क्या थी? ये शुरू क्यों हुआ था? इसकी जड़ें थी नर्मदा नदी घाटी में बनने वाले बड़े बड़े बांध। एक पूरी श्रृंखला बननी थी बांधों की, जिसमें सबसे मुख्य था गुजरात का सरदार सरोवर बांध। अच्छा, सरदार सरोवर। हाँ, इन बांधों का मकसद तो था विकास, मतलब बिजली बनाना, सिंचाई के लिए पानी देना, पीने का पानी पहुंचाना। लेकिन इन बड़े प्रोजेक्ट्स की एक भारी कीमत भी थी। कीमत मतलब किस तरह की कीमत? सबसे बड़ी कीमत थी विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट। इन बांधों के बनने से लाखों हेक्टेयर जमीन डूब रही थी, जिसमें हजारों गांव थे, जंगल थे, खेत थे। ओहो। इसका मतलब था कि लाखों लोगों को, जिनमें बहुत बड़ी संख्या में आदिवासी समुदाय और किसान थे, उन्हें अपनी जमीन, अपना घर, अपनी रोजमर्रा की जिंदगी, अपनी संस्कृति सब छोड़कर कहीं और जाना पड़ता। और नर्मदा बचाओ आंदोलन का कहना था कि ये ठीक से नहीं हो रहा है। बिल्कुल। उनका मुख्य तर्क यही था कि इन लोगों का जो पुनर्वास है, रिहैबिलिटेशन, वो ठीक से नहीं हो रहा। उन्हें सही मुआवजा नहीं मिल रहा और उनकी जो सांस्कृतिक पहचान है उस पर खतरा है। ये सिर्फ मुद्दा नहीं था, ये मानवाधिकार और सामाजिक न्याय का भी सवाल बन गया। हाँ, बिल्कुल। आंदोलन ने पर्यावरण के सवाल भी जोर शोर से उठाए, जैसे बड़े बांधों से बायोडायवर्सिटी को जो नुकसान होता है, जंगल डूब जाते हैं, नदी का अपना जो इकोसिस्टम है उस पर असर पड़ता है। लेकिन इसका जो दिल था वो सामाजिक न्याय और विस्थापितों के हक की लड़ाई में धड़कता था। आंदोलन का नेतृत्व मेधा पाटकर जी, बाबा आमटे जैसे लोगों ने किया और इसने दुनिया भर का ध्यान खींचा। इसने भारत में विकास के मॉडल पर ही सवाल खड़े कर दिए थे, है ना, कि विकास किसके लिए हो रहा है और किसकी कीमत पर। सही कहा। ये वाकई एक बहुत पेचीदा मुद्दा है। एक तरफ विकास की जरूरतें हैं, बिजली चाहिए, पानी चाहिए, सिंचाई चाहिए। हाँ, वो भी जरूरी है। और दूसरी तरफ लोगों की जिंदगी है, उनकी संस्कृति है, पर्यावरण है। तो क्या इस आंदोलन ने कोई रास्ता दिखाया कि इन दोनों के बीच कोई संतुलन कैसे बने? योजना बनाने वालों को पुनर्वास और पर्यावरण के मुद्दों पर ज्यादा संवेदनशील होने के लिए मजबूर किया। अच्छा। हालांकि आंदोलन पूरी तरह से बांधों को बनने से रोक नहीं पाया, ये सच है, लेकिन उसने विस्थापितों के अधिकारों और पुनर्वास की नीतियों को बेहतर बनाने में एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। और ये भी दिखाया कि आम लोग भी संगठित होकर अपनी आवाज उठा सकते हैं। बिल्कुल, और बड़े फैसलों को प्रभावित कर सकते हैं। ये नर्मदा के किनारे बसे लोगों का अपनी मां नदी और अपनी जड़ों से जो गहरा जुड़ाव है उसका भी प्रतीक था ये आंदोलन। तो नर्मदा की ये पूरी कहानी ये हमें सिखाती क्या है? एक तरफ वो दिव्य मां है, पूज्य है, जीवन देती हैं, दूसरी तरफ उन्हीं पर बने बांध विकास और विनाश की बहस छेड़ देते हैं। मेरे ख्याल से ये हमें एक बहुत बहुत जरूरी बात याद दिलाती है
चाहे हम प्रकृति को माँ कहें, देवी कहें या सिर्फ एक संसाधन समझें, हमारा वजूद उसी पर टिका है। जैसे नर्मदा जीवन देती है, वैसे ही हमें भी उन सभी चीजों की रक्षा करनी चाहिए जो हमें जीवन देती हैं, जो हमें संभाले रखती हैं, चाहे वो प्राकृतिक व्यवस्था हो या सामाजिक। मतलब सच्ची आध्यात्मिकता सिर्फ पूजा पाठ या परिक्रमा तक ही नहीं रह सकती। नहीं, बिल्कुल नहीं। उसे जिम्मेदारी में बदलना होगा, कृतज्ञता में बदलना होगा। अगर हम नर्मदा को माँ मानते हैं तो फिर उनके पानी को साफ रखने, उनके किनारों को सुरक्षित रखने और उनके सहारे जीने वाले हर जीव, हर इंसान का सम्मान करने की जिम्मेदारी भी हमारी ही है। बिल्कुल सही। नर्मदा का हर रूप, चाहे वो पुराणों की शांकरी हो, परिक्रमा की माँ हो या फिर आंदोलन का केंद्र बिंदु, हमें यही संदेश देता है। श्रद्धा और जिम्मेदारी, आस्था और कर्म, ये हमेशा साथ साथ चलने चाहिए। विकास जरूरी है, लेकिन ऐसा विकास जो जीवन का सम्मान करे, प्रकृति का सम्मान करे। ये गहरा चिंतन है। आज के मंथन में हमने नर्मदा के कई आयामों को छुआ। उनके दिव्य उद्गम से लेकर उनकी पवित्रता, जीवन देने वाली शक्ति, वो अद्भुत परिक्रमा और आज के समय के वो मुश्किल संघर्ष, सब पर बात की। हाँ, और चलते चलते नर्मदा के एक बहुत बड़े भक्त और प्रसिद्ध लेखक चित्रकार हुए अमृतलाल वेगड़ जी। हाँ, उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी नर्मदा की यात्राओं को दे दी। हाँ, मैंने पढ़ा है उनके बारे में। वो लिखते थे जैसे नर्मदा से कह रहे हों, मैया एक दीप मैं तुम्हारे लिए जला रहा हूं, एक दीप तुम मेरे भीतर जलाना, क्योंकि अंदर बहुत अंधेरा है। वाह, क्या खूब कहा है। ये शब्द उस गहरे जुड़ाव और उस रोशनी की तलाश को दिखाते हैं जो नर्मदा जगाती हैं। बहुत सुंदर। और सुनने वालों के लिए हम एक सवाल छोड़ जाते हैं जिस पर वो सोच सके। आज के दौर में जब विकास की जरूरतें लगातार बढ़ रही हैं, हम प्रकृति की पवित्रता और उसके संरक्षण के बीच एक सच्चा, एक टिकाऊ संतुलन कैसे बना सकते हैं? क्या ये मुमकिन भी है? इस पर सोचना जरूरी है। और अंत में भारत की महान नदियों के सम्मान में एक प्राचीन संस्कृत श्लोक, गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन् सन्निधिं कुरु। इसका मतलब है, हे गंगा, यमुना, गोदावरी, सरस्वती, नर्मदा, सिंधु, कावेरी, आप सभी पवित्र नदियां यहाँ इस जल में अपनी उपस्थिति दें, इसे पवित्र करें। ये हमारी नदियों के प्रति एक सामूहिक सम्मान और एकता का भाव है। कल फिर मिलेंगे एक नई कहानी, एक नए मंथन के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। मंथन जारी रहे।